हेलो क्लास। चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे थे फर्स्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। और उसका लास्ट टर्म हमारे पास रह गया था, तो जो लास्ट टर्म है वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करके इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो जो हमारा था उसमें हमने समझ लिया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तक, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, कैसे काम करती है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, कैसे लोगों को वोटिंग राइट्स मिले, फेडरल स्ट्रक्चर समझा था हमने कि कैसे स्टेट्स की पॉलिसी अलग हो सकती हैं और सेंट्रल की पॉलिसीज़ अलग हो सकती हैं। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो है 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट जो है उसके जो 3 मेन ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं। वैसे तो गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स का मतलब है इंस्टीट्यूशन, जैसे हर चीज़ से रिलेटेड अलग इंस्टीट्यूशन है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अलग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अलग है, साइंस एंड एग्रीकल्चर से लेकर अलग है, ठीक है ना। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया अलग है, ठीक है ना। रोड्स के लिए अलग है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग है। तो ये क्या है, ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन हैं। लेकिन जो मेजर इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो हमारे हैं 3। कौन कौन सी 3 हैं? लेजिस्लेचर यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है और एग्जीक्यूटिव क्या होता है, हमें ये समझना है। तो हम इसको पहले पढ़ेंगे फिर हम समझना चालू करेंगे। स्टार्टिंग में क्या लिखा है, द गवर्नमेंट वर्क्स थ्रू 3 ऑर्गन्स ऑन ब्रांचेस, अ लेजिस्लेचर विच मेक न्यू लॉ, एंड एग्जीक्यूटिव विच गिव इफेक्ट टू द लॉ, एंड जुडिशरी विच इंटरप्रेट्स द लॉ। मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है, तो सॉरी लेजिस्लेचर क्या है। लेजिस्लेचर मतलब वो लोग हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जिन्हें हमने क्या दिया है, रूल करने का मौका दिया है, जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। वो लोग जो स्टेट असेंबली में हैं या फिर सेंट्रल यूनियन की पार्लियामेंट में हैं, वो हैं लेजिस्लेचर। अब इन लोगों का काम क्या है, इन लोगों का काम है नए तरीके से क्या करना, रूल्स बनाना, जिससे कि कंट्री चल सके। और जो पुराने रूल्स हैं उनमें अगर चेंजेस कर सकते हैं आज के टाइम के अकॉर्डिंग, तो चेंज करना इनका काम है। अब मान लीजिए कोई नया रूल गवर्नमेंट ने बनाया, तो उसको लागू कौन करेगा, तो उसको लागू करने का काम है एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव मीन चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, और मजिस्ट्रेट मतलब जो डीएम हैं जिलों में, जो मजिस्ट्रेट हैं तहसीलों में, प्राइम मिनिस्टर कंट्री का, चीफ मिनिस्टर स्टेट का, ये क्या है, एग्जीक्यूटिव हैं। तो हमने 2 टर्म समझ लिए। लेजिस्लेचर का मतलब वो लोग जो कंट्री के लिए रूल्स बनाते हैं या नए रूल्स या नए लॉज को स्टार्ट करते हैं या फिर पुराने लॉज जो हैं उनको चेंज करते हैं। एग्जीक्यूटिव का क्या काम क्या है, एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन है जो इन नए लॉज को क्या करता है, स्टार्ट कराता है, उन्हें एग्जीक्यूट कराता है। अब जुडिशरी क्या है, जुडिशरी तो हम जानते ही हैं कोर्ट्स हैं। एक हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट कहाँ होती है, स्टेट्स में होती हैं। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट पूरी कंट्री में एक ही है जो हाईएस्ट जुडिशरी है, ठीक है ना। अब जो हाईएस्ट जुडिशरी है या जो हाई कोर्ट्स हैं, मान लीजिए किसी स्टेट की गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, कोई पॉलिसी बनाई। अब वो पॉलिसी लोगों के लिए अच्छी नहीं है, लोग उससे खुश नहीं हैं। तो जब लोग खुश नहीं होंगे तो लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो जुडिशरी का काम है कि उस लॉ को एग्जीक्यूट होने से पहले लोगों और गवर्नमेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स, जो डिस्प्यूट, जो झगड़े, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो किस बेस पर हो रहा है, उसको दूर किया जाए। सपोज करिए जुडिशरी जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। मतलब जुडिशरी पे गवर्नमेंट का बस नहीं चलता, जुडिशरी अपने तरीक़ों से काम करती है। गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, जैसे मान लीजिए बिजली का बिल ही एकदम से हाई कर दिया, ठीक है ना। अभी आपका 600 रुपये बिल आता था और फिर 6000 रुपये आने लगा। तो क्या ये जो बिल है या ये जो लॉ बनाया गवर्नमेंट ने, ये लोगों के लिए अच्छा है? नहीं है। तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लोगों क्या हो रहा है,
जो लोगों को राइट्स मिले हैं फंडामेंटल, उनको दबाया जा रहा है। मान लीजिए कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस लाठी बजवा रही है, तो प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रही, और प्रोटेस्ट करना तो हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है ना, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना हमारा फंडामेंटल राइट है। तो हम जब ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो ये जुडिशरी का वर्क है, क्या कि जुडिशरी, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, जुडिशरी क्या करे, उस लॉ को एग्जीक्यूट होने से पहले इंटरप्ट करे, उसको सही करे, उसमें जितने चेंजेस अच्छे हो सकते हैं कि हमें कम से कम प्रॉब्लम हो, उन चीज़ों को स्टार्ट करे। तब क्या होता है, तब बाद में जुडिशरी के इंटरप्ट के बाद वो लॉ एग्जीक्यूट होता है। तो ये क्लियर हो गया कि जुडिशरी का वर्क क्या है। जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी है, ठीक है ना, अभी ओबीसी को रिजर्वेशन है, एससी और एसटी को रिजर्वेशन है। मान लीजिए एससी और एसटी का रिजर्वेशन कोई गवर्नमेंट बढ़ा देती है, ठीक है ना, और ओबीसी का रिजर्वेशन भी बढ़ा देती है, तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके चांसेस गवर्नमेंट जॉब्स में और कम हो जाएंगे। तो जब लोगों के चांसेस छीने जाएंगे, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ छीनी जाएंगी, तो वो क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और फिर क्या होगा, कोर्ट इस मैटर को अपने अंडर में लेगा, और या तो वो डायरेक्टली डिनाई कर देगा गवर्नमेंट को कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और कोर्ट के डिनाई करने के बाद गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाएगी। या फिर अगर कोर्ट को लगेगा कि इसमें चेंजेस हो सकते हैं, या जो मतलब गवर्नमेंट 10% अगर देना चाहती है, तो कोर्ट उसे 10% की जगह 2% या 3% में स्टार्ट करके एग्जीक्यूट करा सकता है। तो इस तरह से कोर्ट काम करता है। आगे हम क्या पढ़ेंगे, देयर इज़ अ बैलेंस ऑफ पावर अमॉन्ग द 3 ऑर्गन्स टू चेक द मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी। मतलब ये 3 जो ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट है कि कोई भी क्या करे, पावर का मिसयूज ना कर पाए। द जुडिशरी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द सिटीजन्स राइट, सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम जुडिशरी का है। एंड प्रिवेंटिंग द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और बचाना है कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट को भी जुडिशरी को। इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। इट कैन इवन गिव वर्डिक्ट्स अगेंस्ट देम। द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, वो अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें जवाब देना पड़ता है, किन्हें, लेजिस्लेचर को। विच इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, और लेजिस्लेचर कौन है, जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं। दिस इज़ पॉसिबल ओनली इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इस तरह का काम कहाँ चल पाता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही चल पाता है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चूज दिस पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और यही रीज़न है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको इस तरह से फ्रेम क्यों किया गया कि सब लोग इस तरह से गवर्नमेंट चलाएं। एक चीज़ और समझिए यहाँ पे, जैसे कि जो जुडिशरी है, ठीक है ना, जुडिशरी का एक काम और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अभी यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी है, सबको वोटिंग राइट्स हैं, और कोई गवर्नमेंट ऐसी आती है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करती है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कलर के बेस पर या कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेट करती है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो क्या करे, पार्लियामेंट में वोट करके नया लॉ पास कर ले कि हम इन लोगों का वोटिंग राइट्स छीन रहे हैं, इन लोगों को पढ़ने का राइट नहीं है, इन लोगों को जॉब करने का राइट नहीं है। तो अगर मान लीजिए दोनों हाउसेस में गवर्नमेंट ने उस बिल को पास भी कर लिया, तो वो क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। लॉ बन जाएगा तो वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो अब जुडिशरी किस लिए है, जुडिशरी इसीलिए है क्योंकि जो सिटीजन्स को राइट पहले से दिए गए उनको ख़त्म ना किया जा सके, तो कोई भी गवर्नमेंट अपनी मनमानी ना कर पाए। जुडिशरी इंटरप्ट करेगा और इन चीज़ों को बीच में रोक देगा। और जुडिशरी के लिए आंसरेबल गवर्नमेंट को होना पड़ता है, चाहे कितनी भी पावरफुल गवर्नमेंट हो, कितनी भी बड़ी गवर्नमेंट हो। अगर वो कोई काम कर रही है और वो काम गलत है, तो अगर कोर्ट उससे कुछ भी पूछता है तो उसे आंसर देने पड़ते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स बेसिक राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, ठीक है ना। टोटल कितने होते हैं फंडामेंटल राइट, ये आपको कमेंट करके बताना है, और ये भी बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी होती हैं।
तो फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं? वो राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी। गवर्नमेंट किसी की भी हो, कितना ही पावरफुल हो, हमें बुरा लग रहा है हम उसकी बुराई कर सकते हैं। हम जहाँ पूजा करना चाहते हैं वहाँ पूजा कर सकते हैं। जिस रिलीजन को मानना चाहते हैं उस रिलीजन को मान सकते हैं। कोई भी एजुकेशन हम ले सकते हैं, चाहे हम किसी भी कास्ट या कलर के हों, ठीक है ना। हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें फंडामेंटल राइट में गवर्नमेंट ने दी हैं, जिसमें हम क्या करें, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कहाँ पहुँच सकते हैं, कोई भी जॉब के प्लेसेस पर पहुँच सकते हैं, चाहे हम किसी भी क्या हों, कास्ट के हों, रिलीजन हों या रेस के लोग हों। तो फंडामेंटल राइट्स हो गए, जैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबको मंदिर जाना, सबको होटल जाना, सबको रोड्स जो हैं उनका यूज़ करना, वेल्स, कुएँ, नदी, रिवर्स जो हैं, ठीक है ना, उन सबका यूज़ करना सबके लिए है। तो ये क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अब आगे क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो मेंशन अ कोड ऑफ कंडक्ट for the citizens called fundamental duties. Following the fundamental duties help us to become good citizen. We will learn more about the fundamental right and duty in the next chapter. तो ये सब हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। लाइटली हम समझ लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। जब गवर्नमेंट ने हमें जब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए हैं कि आपको ये हक है, आप ये चीज़ें कर सकते हो, और वो पावरफुल क्या है, पावरफुल राइट्स है। जैसे हर बार वोट देने का राइट है, हर बार अगर गवर्नमेंट को हम चेंज कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट कोई गलत काम कर रही है तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो कंट्री के लिए, गवर्नमेंट के लिए नहीं, कंट्री के लिए हमें करनी है। वो क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। जैसे रिस्पेक्ट करना है नेशनल फ्लैग की, ठीक है ना, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, नेशनल जो कंट्री की जो बातें हैं उनको फॉलो करना, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन लोगों का ना करना, अपने बीच में क्या है, लिबर्टी और यूनिटी कंट्री की जो है वो मेंटेन करके रखना, किसी और को उनके रेस, कलर या लैंग्वेज या फूड के बेस पर डिस्क्रिमिनेट ना करना, उन्हें मेन स्ट्रीम से अलग ना करना, ये सब क्या है, हमारी ड्यूटीज़ हैं। तो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने पढ़ ली है। आपको बताना है कि टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं हमारे और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी होती हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी,